subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्राय यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वह अभी भी जारी है। देखो, कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है ना, कि जो इसकी क्रिया होती है यानी वर्ब होता है, उससे बोध होता है ना जो काम पास्ट में हुआ था यानी कि जो बीत चुका है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जैसे देखो कह रहा है कि पहचान देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे हिंदी में, रिकॉग्नाइजेशन इसे बोलते हैं। तो देखो, हिंदी वाक्य की जिन क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो या फिर ते रहे हैं इत्यादि रहता है, तब उन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं खाता रहा हूँ यानी पिछले पास्ट टाइम में भी मैं खा रहा था, अभी नाउ प्रेजेंट टाइम में खाता रहा हूँ। और ये तो मैं खा रहा हूँगा यानी फ्यूचर की बात करता, बट खाता रहा हूँ यानी प्रेजेंट की बात कर रहे। पास्ट में वो काम स्टार्ट हुई थी, अभी जो समय देखो ये काम क्या हुआ था, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और प्रेजेंट में भी अभी चल ही रहा है। ठीक है, एक सेकंड साथियों, यहाँ पे ये बता रहा ना कि जो काम पास्ट में हो रहा था अभी नाउ प्रेजेंट में हो भी रहा है। ठीक है, चलो यानी बता दूँ मैं, जैसे ये पास्ट में कोई काम, जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ यानी कि मैं मानो सुबह 7 बजे से पढ़ रहा था हैं, और फिर मैं अभी रात को 12-1 बजे तक पढ़ूंगा, तो मैं पिछले वो पास्ट हो गए और अभी मैं 1 बजे तक पढ़ता रहा हूँ यानी कि ये मेरी प्रेजेंट हो गई। यानी काम जो पास्ट में स्टार्ट किया था प्रेजेंट में भी चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, उसी को हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस मतलब जारी है, परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, और प्रेजेंट में जो काम हो चुका है जारी है प्रेजेंट में। समझे? ठीक है, आ जाओ। अब इसका कुछ कह रहा है, बी नंबर पहचान कैसे करेंगे। यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, यह हो और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 1990 से, 2020 से, 2021 से। 2020 तो बहुत भयानक साल था। तो इन क्रियाओं का अनुवाद भी क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, आवर्स नहीं होता है, आवर्स। ओके, अब बहुत सारे बच्चे हॉर्स पढ़ देंगे, नहीं सर, आवर्स। ओके, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया की बनावट कैसे होती है। चलिए पहले तो आप सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ चुका है, ये भी हम लोग को पता है हैव किसके साथ लगता है, हैज़ किसके साथ लगता है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि बीन वर्ड होता है उसे लगा देना है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म उठा करके उसके साथ यानी कि V4 लगा देना है, आईएनजी मतलब V4, और ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसे एक्चुअली बोला जाता है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, बट V4 आप बुक में दिया वो, चलो बुक से, ठीक है, तो इसे V4 भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे बहुत सारे लोग आईएनजी वाला फॉर्म भी बोलता है। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को इन्बिल्ड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर संक्षिप्त तालिका दिया हुआ, इससे सीखने के प्रयास करते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में जो आई और वी होता है उसके साथ हैव लगता है दोनों में। ठीक है, यू के साथ भी हैव लगता है, और दिए और द बॉयज यानी कि प्लूरल नाउन के साथ भी क्या लगता है, हैव। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जितने होते हैं उनके साथ क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ हैव लगता है। संक्षिप्त तालिका था, और बिन सबके साथ लगता है, इसमें कोई रूल नहीं है बिन के लिए। ठीक है, चलिए जैसे 12 एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे प्यार सा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा है, मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग, मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग, मैं पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग। साथियों इस तरह से सेंटेंसेस को आप बनाओ और सीखो, इससे क्या होगी कि आपकी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे सेंटेंस जोड़ो। ठीक है, अब बाकी कुछ सेंटेंसेस 12 एग्जाम्पल क्या 2-3 अब देख लेना। हम लोग 95 में चलते हैं क्योंकि टाइमिंग
कि बहुत दिक्कतें चल रही है, बच्चे के पास टाइम नहीं है आजकल। अब तो स्कूल भी शायद खुल गए हैं, शायद मैं कंफर्म नहीं बता सकता, बट खुल गए होंगे शायद, मेरे जहाँ तक पता है। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, जैसे कह रहा है मैं पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव बिन रीडिंग। हम लोग दौड़ते रहे हैं, वी हैव बिन रनिंग। अब देखो, आप लोग देखते रहे हैं माई वीडियोज, मतलब मेरा वीडियो देखते रहे हैं। यू हैव बिन वॉचिंग। ओके, आप लोग इस शहर में रहते रहे हैं, यू हैव बिन लिविंग इन दिस टाउन। आप लोग घर में रहते रहे हैं, यू हैव बीन लिविंग एट योर होम। ठीक है, हम लोग खेलता रहा है, वह खेलता रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग। राम लिखता रहा है, राम हैज़ बिन राइटिंग, तब जगह राइटिंग। ओके, बच्चे रोते रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव बिन वीपिंग। ओके, फिर कह रहे वे हंसते रहे हैं, दे हैव बिन लाफिंग। मैं व्यायाम करता रहा हूँ, आई हैव बिन टेकिंग एक्सरसाइज। देखो, व्यायाम को लिया जाता है, ठीक है, टेक किया जाता है, ठीक है, इसलिए लगता है टेकिंग। चाय को भी लिया जाता है उसके साथ। आप कोशिश करते रहे हैं, यू हैव बिन ट्राइंग टू क्रैक द एग्ज़ाम। आप कोशिश करते रहे, आप एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करते रहे हैं, यू हैव बिन ट्राइंग टू क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, इस तरह सेंटेंसेस बनाओ, बहुत सारे मज़े आएंगे पढ़ के। चलिए, इसके बाद कह रहे हैं हम लोग इंतज़ार करते रहे हैं, वी हैव बीन वेटिंग। ओके, चलिए फिर इसके अगला सेंटेंस कह रहा है वह तंग करती रही है, सी हैज़ बीन वैक्सिंग। वैक्सीन होता है, वैक्सिंग है, ठीक है, वो होता है वैक्सीन, जो सुई लेते हो, वैक्सीन चल रही है, वैक्सीनेशन जो चल रही है, वैक्सीनेशन के प्रोग्रामिंग चल रही है, वैक्सीन होता है। यह कह रहा है वैक्सिंग। ओके, सोहन गाता है, सोहन हैज़ बिन सिंगिंग। मैं नाचता हूँ, आई हैव बिन डांसिंग। तो साथियों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर से आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। थैंक यू एवरीबॉडी।